प्रवीण कुमार का सवाल है। गुड आफ्टरनून अंशुल सर, मेरे पास काइटेक्स गारमेंट के 335 के भाव पे शेयर पड़े हुए हैं और के आई ओ सी एल के 384 के भाव पे शेयर्स पड़े हुए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ? देखिए, KIOCL में पिछले 8 दिन में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम राइज आया था 3,918%। 8 दिन करेक्ट करके फ्राइडे इसने वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, तब भी वॉल्यूम 2,000% राइज था। कल मंडे के सेशन में भी वॉल्यूम 2,167% राइज था। तो इस हिसाब से इस स्टॉक का कम से कम टारगेट बनना चाहिए 455 रुपए, जो कि वीकली स्विंग आई है। पिछले 8 दिन में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल रिटेल नहीं बनाता है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसीलिए 453.7 एग्जैक्ट वीकली स्विंग आई है। यहां तक ये स्टॉक आ सकता है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। काइटेक्स के लिए मेरे ख्याल से, अगर आप ही हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म से आप ये सवाल पूछ चुके हैं और 272 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ कि 272 रुपए का सपोर्ट इसने तोड़ दिया है। एक बार के लिए निकल जाइए, जब ये 305 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको काइटेक्स गारमेंट बाई करना है। नहीं तो 272 जिस दिन से टूटा है उस दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एग्जिट कीजिए, स्टॉक में डाउन मूव है। प्रोबेबली ये गैप फिल करने और वीकली स्विंग हाई रीटेस्ट करने 193 से लेके 168 की जोन तक आ सकता है, जिसकी अपर एंड आ चुकी है और मेरे को लोअर एंड 168 भी आते हुए दिख रहा है। 305 के ऊपर ये हल्का सा ब्लिप देके नीचे आ गया था, डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आया था। अगर आप गलती से ले भी लिए थे तो 272 में अपनी गलती को मान के बुक करके आपको निकल जाना चाहिए था, इतना पूरा लॉस आप बचा लेते। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में मैक्सिमम स्टॉप लॉस 8% का होना चाहिए, जो विलियम ओनिल ने दिया है। मैं 3-4% का रखता हूँ, वो 8% का रखते थे। इससे ज्यादा माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। गौरव जैन का सवाल है, वो आपके बहुत बड़े फैन है। वो पूछते हैं कि मुझे इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के शेयर्स पे। उनका रीसेंट ट्रेंड और रिजल्ट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस आपको कोई फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत अच्छा दे पाएगा, तो 12 बजे वाले शो में आते हैं, उनमें पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं टेक्निकल आपको व्यू दे दे रहा हूँ। पूरे स्टॉक में 133 डेज का कैंडल पैटर्न बना है। कल इसने नेकलाइन ब्रेकआउट पॉइंट अप्रोच किया था और वॉल्यूम राइज था 735%, 6,57,000 शेयर अगेंस्ट एवरेज वॉल्यूम ऑफ 88,000 शेयर। तो नेकलाइन बड़े वॉल्यूम से अप्रोच हुई है। 660 560 के ऊपर ये स्टॉक अगर टिक जाता है, 560 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टॉक टिक जाता है तो 700 रुपये खुल जाएगा। अगर यहाँ से फेलियर आया तो लॉन्ग लिक्विडेशन में 467 आ सकता है। तो अभी डिसाइसिवली ब्रेकआउट लिया नहीं है, तो मैं बाई नहीं बोल रहा हूँ। 560 के ऊपर डिसाइसिवली टिक जाएगा तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बाई लूंगा, आपको, आप लोगों को भी बाई लूंगा। टारगेट करीब 700 रुपये रहेगा, बट 560 टिकना बहुत जरूरी है, उसके पहले बाई नहीं करना है। ओके। संजुक्ता सिंह का सवाल है चंबल फर्टिलाइजर्स पे, आपसे टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर अगेन 11 अटेम्प्ट के बाद जब इसने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था, 550 पे हमने बाई दिया था। 725 रुपए पे जब मिनी क्लाइमैक्स बना था, तब से मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक से अब निकल जाइए। अगर तेजी आनी भी है तो फैक्ट, RCF, इन दो स्टॉक में आएगी। उसका स्पिल ओवर इफेक्ट NFL और आपका तीसरा है मद्रास फर्टिलाइजर, इनमें आएगा। तो अगर फर्टिलाइजर प्ले करना ही है, फैक्ट और RCF दो ही स्टॉक बनते हैं। चंबल 657 पे जब इसने अपना स्विंग लो तोड़ा था, तब से हम बोलते आ रहे हैं कि इससे आप एग्जिट कीजिए, स्टॉक धीरे धीरे करके 462 रुपये आएगा। ये जो आज 6% की आप, तो मैं वही बोल रहा था, ये 60 दिन में 30% गिरा है, इसलिए ये 5% बाउंस बैक है। एक्सटेंड कर सकती है ये बाउंस बैक, 50% रिट्रेसमेंट 600 के आसपास है, वहां तक एक्सटेंड भी कर सकता है, बट ये स्टॉक बाइंग लायक नहीं है। धीरे धीरे करके ये वापस से 500 462 की जोन आएगा। अगर आपको फर्टिलाइजर प्ले ही करना है तो आपको फोकस करना चाहिए फैक्ट पे, जहां वीकली में इनसाइड बड़ी बार बनी थी, मदर बार, उसके बाद 9-10 हफ्ते इनसाइड बार है, जिससे आज ब्रेकआउट, मतलब इस हफ्ते में ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर फर्टिलाइजर में पैसा बनना है, या तो फैक्ट में बनेगा या RCF में बनेगा। चंबल में तो कम से कम बाउंस बैक ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओके। संदीप परिहार का सवाल है, वो पूछते हैं आईओसी इंडिया के बारे में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। 354
शेयर्स हैं उनके पास, 141 के भाव पे खरीदा है। आपसे ओवरव्यू मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉक को तुरंत बेच के निकल जाइए, क्योंकि ये ट्रेडिंग लायक स्टॉक ही नहीं है। आप ट्रेडिंग वाले स्टॉक में जाइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल समय दे सकते हैं, तो ये आपका ना सिर्फ पैसा डबल से ज्यादा करेगा, हर साल आपको डिविडेंड यील्ड एफडी के बराबर दे देगा। तो एफडी बराबर पैसा आप डिविडेंड में खा लेंगे, और कैपिटल अप्रिसिएशन आपकी 225 रुपए तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डबल हो जाएगी, आस ही पास होगी। 225 मेरे को आते हुए दिख रहा है, बट ट्रेडर्स के लिए काउंटर नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो एग्जिट कर लीजिए, ट्रेडिंग वाले काउंटर में जाइए। ओके, पीसी का सवाल है, नाम पूरा नहीं लिखा तो पीसी है, तो प्रियंका चोपड़ा भी हो सकती है। तो उनका सवाल है शार्लेट होटल्स के बारे में, 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 930 रुपीज ईच, क्या करना चाहिए। शैली होटल में 1017 का टारगेट था, जो हमने कितनी बार आप ही के चैनल पर डिस्कस किया था। रिजल्ट के बाद गैप अप से टारगेट आया था, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, नहीं की। तो अब इस प्रॉफिट बुकिंग में आप फंसे हैं, क्योंकि दूसरे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इस प्रॉफिट बुकिंग में 850 820 की जोन तक ये काउंटर आ सकता है। फिलहाल बेरिश लग रहा है। और आपको याद होगा आईटीसी होटल भी 240 करीब आया था जब, तो इससे भी मैं बोल रहा था कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। थोड़ा एक्सटेंड किया 260 तक, बट अब देखिए नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो आईटीसी होटल भी मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। जूनी पर भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी कि आप 320 रुपए के आसपास बुक कीजिए, वापस 300 280 की जोन में मिलेगा। तो होटल सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग दिख ही रही है, इसमें भी आई रही है। तो होटल से फिलहाल कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। बट जूनी पर 280 की रेंज में अगर रिवर्सल कैंडल दिखी, तो हम अपने क्लाइंट्स को बाय रेकमेंड करेंगे, क्योंकि जूनी पर मेरे को 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है इस समय। लेमन ट्री और जूनिपर, यही दो मेरी वॉच लिस्ट में है। होटल सेक्टर में रिवर्सल बना तो बाई दूंगा। ओके, विशाल जैन का सवाल है, अंशु सर मैंने अपने रेलवे स्टॉक्स जो है वो बेच दी है, आई वांट टू एंटर इनटू अदर सेक्टर्स, प्लीज सजेस्ट एनी स्टॉक्स टू रिकवर लॉसेस। देखिए रेलवे अदानी ग्रुप स्टॉक्स। में, रेलवे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कम से कम 30% का तो कैपिटल लॉस हुआ होगा, इससे कम तो नहीं हुआ होगा, जो मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि यूफोरिया जब बना था, पूरी दुनिया बाई कर रही थी। बाइंग क्लाइमेक्स तभी बनता है जब पूरी दुनिया, गांव देश बाई करता है। तो आपको कम से कम 30% से कम का लॉस तो नहीं होगा। यानी आपको वो शेयर चाहिए जो 60 से 70% चले, तब आपका लॉस रिकवर होगा। उसके बाद कहीं जाके प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगी। तो आपके लिए दो ही ग्रुप है, या तो अदानी ग्रुप में पैसा डाल के 1.5 2 साल के लिए सो जाइए, आपको मिल जाएगा। या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पैसा डाल के छोड़ दीजिए। 144 मीट्रिक टन की कुछ कैपेसिटी है, 500 तक जाना है, पूरा उसका डिटेल पढ़ा था। तो वो स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो या तो अदानी पावर ले लीजिए, एटीजीएल ले लीजिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लीजिए, एलएनटी फाइनेंस ले लीजिए। ये 4 5 काउंटर में से कोई भी चीज लेके 2 3 साल छोड़ देंगे, तो आपका लॉस रिकवर होके बैंक के ब्याज बराबर भी जो नुकसान हुआ है वो भी आपकी रिकवर हो जाएगी। ओके, टाइम तो हो चुका है, लेकिन मैं कुछ और सवाल लेना चाहूंगी अंशुल, इफ यू हैव टाइम। बिल्कुल मैडम, आपके लिए तो पूरा समय है। संदीप का सवाल है, वो पूछते हैं कि टाटा मोटर्स मेरे पास 100 शेयर्स है जो मैंने 725 के भाव पे लिए हैं, काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूं सर, लेकिन अब पेशेंस टूट रहा है, क्या कर सकता हूँ, क्या करूं, होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं। एवरेज प्राइस जो है वो 630 का आ रहा है। 630 मतलब 20 रुपए प्रॉफिट नहीं है। हाँ, तो क्यों बोल रहे हैं कि मैं काफी नुकसान है। शांति से पकड़ के बैठिए, 810 रुपए आ रहा है वो अच्छा मैनेजमेट अच्छा, भी नहीं बोल नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि मैं एवरेज करूं क्या 630 के लेवल्स पे। नहीं देखिए, एवरेज करना है तो 608 रुपए के आसपास कीजिएगा। ये सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर का जो टाइम है, ये एकदम डल फेज में ये स्टॉक काटेगा, क्योंकि मैनेजमेंट जब ये बोल चुकी है कि सेकेंड क्वार्टर में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहेंगे, थर्ड क्वार्टर से सुधरेंगे, तो मार्केट का भी इंटरेस्ट थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के आसपास से आना स्टार्ट होगा। थोड़ा हमने अर्ली कॉल कर दिया है, बट मेरे को अभी भी कोई डाउट नहीं है 810 के टारगेट में। 690 का सपोर्ट टूटा है, एक बार 608 आ सकता है, बट इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब मैं 1090 पे बोल रहा था कि माल बेचिए, तो लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि फंडामेंटली इतना अच्छा है, और मैं बार बार बोल रहा था कि क्लाइमेटिक मूव है, नीचे आएगा 700 रुपए तक। तो जब आपको 1100 में बहुत अच्छा लग रहा था और फंडामेंटली और सब चीज अच्छी थी, तो 650 में खराब क्यों लग रहा है। ये तो एक्यूमुलेशन ऑल टाइम हाई से 30% से ज्यादा
लार्ज कैप स्टॉक टूटे तो उसको बाई किया जाता है, सेल नहीं किया जाता है। मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 15% टूटे, उसको तुरंत तलाक दे देते हैं, उसको अपने घर में नहीं रखते हैं। तो आप मिड कैप वाला फंडा लार्ज कैप में और लार्ज कैप वाला मिड कैप में करेंगे तो आप अपनी हम्म, कैपिटल खत्म कर लेंगे। ये ऑल टाइम हाई से टूटा हुआ स्टॉक है, एक्यूमुलेट कीजिए, एसआईपी कीजिए स्टॉक में। थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आते आते 810 रुपए में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। और फिर भी मान लीजिए आपका पेशेंस खत्म ही हो रहा है, आपको निकलना है, निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में चले जाइए, वो बेहतरीन चल जाएगा काउंटर। ओके। कुमार प्रसन्ना का सवाल है, वो पूछते हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव के बारे में। 65 शेयर है उनके पास, 448 के लेवल पे लिए हैं, आपसे राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए 630 के बाद ब्रेकआउट हमने बहुत डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट बना तो लंबा चलेगा 784 तक। लेकिन 6 जून को जब बड़े वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट फेल किया था, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टॉक अब लॉन्ग लिक्विडेट करेगा। जो वीक लॉन्ग्स कंफर्मेशन का वेट किए बिना ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ले लेते हैं, वो ट्रैप हुए हैं, उनकी लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगी स्विंग लो तक 425। ऑलरेडी ये स्टॉक 3-4 दिन पहले 425 कर चुका है, वहां से बाउंस बैक आ रहा है। अब अगर नेक्स्ट राउंड में 2-4-5 दिन में, अगले मंडे ट्यूसडे तक अगर ये स्टॉक 425 तोड़ दिया, तो फिर अगला इसका टारगेट खुलेगा 310 रुपए का। तो 630 पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, उसका पहला टारगेट 425 कंप्लीट हुआ है। 425 जिस भी दिन तोड़ेगा 310 रुपए खुल जाएगा। हम्म, ओके। अगला सवाल है राजन पांडे जी का, वो पूछते हैं, वो बोलते हैं नमस्कार अंशुल गुरुजी, मैं 22% प्रॉफिट में हूँ फोर्टिस हेल्थ केयर को लेके, जो आपने सजेस्ट किया था, उन्होंने डेट भी लिखी है 27/5/2025 को आपने कहा था कि फोर्टिस हेल्थ केयर में निवेश कर सकते हैं। मैं 18 महीने का और व्यू लेके चल सकता हूँ, तो क्या टारगेट हो सकता है फोर्टिस हेल्थ केयर का इफ आई होल्ड फॉर अनदर 18 मंथ्स। देखिए 812 रुपए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 812 के नीचे वीकली क्लोज आए, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना है। जब तक वो नहीं हो रहा है, स्टॉक का टारगेट जो वीकली पे ट्रायंगल ब्रेकआउट आया था 710 रुपए पे, उसका टारगेट 1000-1050 है। तो मेरे को 1000-1050 आते हुए दिख रहा है, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 812 रुपए के नीचे वीकली क्लोज मिले, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। नया स्टॉक बता दूंगा वो ले लीजिएगा, बट 812 का स्टॉप लॉस लेना मैंडेटरी है। 1000-1050 पे दोबारा सवाल पूछिए। जी, एक और सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, आई कांट ड्रॉप। एक सवाल है जिसमें नाम नहीं लिखा उन्होंने, बहुत सारी लंबी लिस्ट दी हुई है, सब पे राय तो नहीं मांग सकती, उसमें से 2-3 सिलेक्ट करती हूँ। एक बॉम्बे डाइंग और दूसरा अरविंद फैशन, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए। और देखिए दोनों स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है। अरविंद फैशन में 539 का ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, 584 का टारगेट बन रहा है, तो इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 539 के ऊपर ठीक ठाक सस्टेन कर रहा है, लोअर वॉल्यूम पर सेलिंग है, किसी भी दिन बड़ी बार बनी तो 584 का टारगेट कंप्लीट कर लेगा। बॉम्बे डाइंग में भी हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, कल ब्रेकआउट बार बनी थी, हमने बाय दिया था। 9-10 दिन की कंटिन्यूस डाउन मूव के बाद कल बढ़िया ब्रेकआउट बार बनी है। अब 174 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, 200 रुपये 90 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। तो दोनों स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है। जाते जाते एक और स्टॉक पे मेरे को बता दीजिएगा, शारदा एनर्जी और गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स 10% ऊपर है, और शारदा एनर्जी में कल बहुत अच्छा रुझान था, आज भी ये स्टॉक 5% ऊपर है। इन दोनों स्टॉक्स पे क्या वहां करना पे है। आपको याद होगा जब कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 7300 पे, हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, ऑल टाइम हाई आया, वहां से करेक्शन भी आया, आज अर्निंग्स के साथ गैप के साथ ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट है। तो यहाँ से गॉडफ्रे फिलिप्स 8750, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो ये स्टॉक बहुत आराम से 12,000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स में टारगेट लगाने की जगह अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए चलेंगे, जैसा हमने बीईएल में किया था, 318 पे जब ब्रेकआउट लिया था, 405 पे जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा था हमारा, तो उस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए चलेंगे तो शायद गॉडफ्रे फिलिप आपको बड़ा पैसा दे सकता है। तो मैं टारगेट लगाने के मूड में नहीं हूँ, बट एक्सटेंशन का टारगेट 12,000 करीब आता है, तो उसको लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। बट आई वुड प्रिफर, अगर मैं खेलता इसको तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही लगाता, मैं कहीं टारगेट नहीं लगाता। अभी फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 8,750 है। दूसरा शारदा एनर्जी
छाता एनर्जी में भी रिजल्ट के बाद, रिजल्ट था या जो भी था, कल बड़ा गैप अप था। हम्म। वॉल्यूम राइज था 3,517%, 15 मिलियन का। आज उसका फॉलो थ्रू मूव बना है। ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो है 563 45 पे है। तो 560 570 जोन पे एक बार अटक सकता है। वहां पे अगर राइट साइड डेवलप हुआ तो फिर स्टॉक 700 रुपए तक की मूव दे सकता है। तो मैं ऑल टाइम हाई के पास राइट साइड डेवलपमेंट का वेट करूंगा। आउटराइट तो मैं बाई नहीं कर रहा हूँ उसको।